मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम क्लास 7th में एसएसटी का जो नेक्स्ट पेज है उसको रीड करेंगे। इससे पहले का हम रीड कर चुके हैं। ऑल स्टूडेंट अपने हाथ में पेन पेंसिल लेकर बैठें और जो भी वर्क दिया जा रहा है उसमें आपको जो वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आती उसको नोट भी करते जाएं और अपना वर्क टाइम से कंप्लीट करके फ़ोटो सेंड कीजिए। In 1326 AD, he increased the taxes on the farmers of Doab regions to meet the expense of the army। 1326 AD में क्या होता है? ही इंक्रीज, वह बढ़ा देता है क्या? टैक्सेस को ऑन दी फार्मर्स, किस पर? किसानों पर। ऑफ दी दोआब, कहाँ के? दोआब के। रीजन टू मीट, टू वहाँ से जो मिलने वाला टैक्स था उससे किसके लिए? एक्सपेंस ऑफ द आर्मी, आर्मी पर खर्च करने के लिए। द दोआब रीजन एट द टाइम वाज सफरिंग फ्रॉम बोथ ड्राउट एंड फेमाइन। जो दोआब रीजन था उस समय दो चीज़ों से सफ़र कर रहा था। पहला था ड्राउट, सूखे से, और फेमाइन, अकाल से। सो पीपल रिबील्ड अगेंस्ट दिस ऑर्डर विच वाज प्रॉम्प्टली विड्रॉ। उसी समय क्या होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं रिवील्ड वह वहाँ पर इसका द्रोह करते हैं, इसकी अवज्ञा करने की बात करते हैं। अगेंस्ट दिस ऑर्डर, जो ये ऑर्डर था, विच वाज प्रॉम्प्टली मीन्स होता है तत्काल, विड्रॉ, उसी समय इसको तत्काल वापस लिया। फिर आप आगे देखेंगे, इन 1327 AD सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल। 1327 AD में सुल्तान ने क्या किया? अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया एलोंग विद इट्स पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ, फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, दिल्ली से कहाँ पे की? देवगिरी, दौलताबाद, विच वाज री नेम्ड एज दौलताबाद, उसका क्या नाम और था? दौलताबाद। द प्रोजेक्ट फेल्ड एज थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड देयर कैटल डाइड ऑन द वे। इस प्रोजेक्ट के फेल हुआ और इसमें हजारों लोग और हजारों मवेशी इस रास्ते में ही मर गए। It also become impossible to administer North India and safeguard in the frontiers। जो ये डिसीजन लिया गया था ये प्रशासन के दृष्टिकोण से सही नहीं था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का शासन चलाना वहाँ से, और जो फ्रंटियर जो सेफगार्ड थे उसको भी बचाए रखना। सो द सुल्तान शिफ्टेड द कैपिटल बैक टू दिल्ली। फिर बाद में सुल्तान ने क्या किया? कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया? दिल्ली में। विच अगेन कॉज्ड हार्डशिप टू पीपल एंड क्लेम्ड मैनी मोर लाइफ्स। तो जो ये कठिन कारण थे, जो कठिनाइयाँ थी, उसमें क्या है, कई लोग फिर से उसमें मारे गए। नेक्स्ट है, इन 1329 टू 1330 AD ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। उन्होंने किससे इंट्रोड्यूस कराया? टोकन करेंसी से। विच लीड टू सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफेट। काउंटरफेट मीन्स होता है नकली कॉइन्स ऑन ए लार्ज स्केल। जब उसने टोकन करेंसीज कराया तो उस समय सर्कुलेशन में क्या आ गई? नकली करेंसी। फाइनली ही हैड टू विड्रा द कॉपर कॉइन्स इन एक्सचेंज ऑफ सिल्वर कॉइन्स। तो इसके लिए फिर शासक की तरफ से क्या किया गया कि उसने जो कॉपर की करेंसी थी उसको सिल्वर, चांदी की करेंसी से एक्सचेंज करना पड़ा। दिस कॉज्ड ह्यूज लॉस ऑफ द ट्रेजरी। इससे क्या हुआ? कोषागार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नेक्स्ट, द सुल्तान हैड मैनी अदर विजनरी प्लान्स। जो सुल्तान के और भी जो विजनरी प्लान थे, ही प्लान टू कॉन्क्वर खुरासान एंड इराक। वह किसको जीतना चाहता था? खुरासान और इराक को। मोबिलाइज ए ह्यूज आर्मी, और उसने इकट्ठी की एक बड़ी आर्मी। देन ही सेंट ए ह्यूज आर्मी टू कैप्चर द कुल्लू कांगड़ा रीजन, और उसने क्या किया? उस आर्मी को कहाँ पर भेजा? कुल्लू कांगड़ा रीजन में, लाइंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि इंडिया और चाइना के बीच था। द एक्सपीडिशन एंडेड इन ए डिजास्टर विद ए हैवी लॉस टू द ट्रेजरी।
इसमें भी क्या हुआ कि ये भी वहाँ के जो विपरीत मौसम था उससे नहीं संभल पाए और उसमें भी बहुत सारे सैनिक मारे गए। इससे भी कोषागार जो कोष था उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मोहम्मद तुगलक विजनरी प्लान्स, जो मोहम्मद तुगलकी के विजनरी प्लान थे, प्रूव्ड एंटायरली डिजास्टर्स फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज फॉर हिज एम्पायर। जो उसके विजनरी प्लान थे उसकी वजह से क्या हुआ, डिजास्टर्स हुए, आपदाएं आईं और उसका साम्राज्य को भी नुकसान हुआ। लैंड बिकेम बैरन, जो भूमि थी वो कैसी हो गई, बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ, बंजर। एंड देयर वर रिवोल्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर, और उसके ही साम्राज्य में कई जगह पर रिवोल्ट, विद्रोह होने लगे। ही ट्राइड टू सप्रेस रिवोल्ट्स, ही ट्राइड टू सप्रेस रिवोल्ट्स, वह रिवोल्ट को क्या कर रहा था, सप्रेस, दबा रहा था। बट लॉस्ट कंट्रोल ओवर द रीजन्स साउथ ऑफ द बिंद, लेकिन क्या था, ये सारी जगह पर हो रही थी, चाहे वो साउथ का क्षेत्र हो या बिंद का क्षेत्र हो। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, हिज कजिन फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज तुगलक था वह गद्दी पर बैठा। सक्सीडेड हिम, ही वाज ए डेब्यू सुन्नी मुसलमान, वह कैसा था, सुन्नी मुसलमान था। बट ही वाज इनटॉलरेंट टुवार्ड्स हिंदू, उसने क्या है, हिंदुओं के साथ असहिष्णुता की नीति अपनाई। ही ट्राइड टू विन ओवर दी नोबल्स, ही ट्राइड टू, उसने प्रयास किया किसको जीतने का, नोबल्स एंड उलेमा, जो वहाँ के जो नोबल्स होते थे और उलेमा वर्ग हैं, विद लैंड ग्रांट्स। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसने इंट्रोड्यूस कराया किससे, मैनी रिफॉर्म से, किसमें, प्रशासन में। ही एबॉलिश्ड ए नंबर ऑफ टैक्सेस एंड इम्पोज्ड फोर न्यू वंस इंक्लूडिंग जजिया एंड ब्राह्मण आल्सो, उसने क्या किया, जो कई प्रकार के टैक्स चलते थे उनको बंद करके 4 टैक्स लगाए, उनमें एक था जजिया कर, जो कि ब्राह्मणों पर लगता था। ही इंक्रीज द सैलरी ऑफ हिज ऑफिसर्स एज वेल, इसके साथ उसने अपने ऑफिसर्स से जो अधिकारी थे उनकी भी सैलरी में इंक्रीजमेंट किया। इन ऑर्डर टू इनकरेज एग्रीकल्चर, और उसने एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए, ही पेड ए लॉट ऑफ अटेंशन टू इरिगेशन, उसने पेड किया किसमें, अटेंशन, खास ध्यान दिया इरिगेशन पे। ही हैड ए पैशन फॉर बिल्डिंग सिटीज, उसकी एक पैशन क्या था, बिल्डिंग बनाना सिटीज में। ही फाउंडेड द टाउन्स ऑफ फिरोजाबाद, उसने कौन से नगर बसाए, फिरोजाबाद। ये जो फिरोजाबाद है ये अपना वाला फिरोजाबाद नहीं है जो आपके आगरा के पास पड़ता है, ये फिरोजाबाद दिल्ली के अंदर का एक जो उसने सिटी बसाई उसका नाम फिरोजाबाद है। फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजपुर नियर बदायूं, फिरोजपुर कहाँ पर है, बदायूं के पास। ही ऑल्सो अंडरलुक ए नंबर ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और उसने कई जो पब्लिक वेलफेयर के कार्य थे वो भी किए, मेजर्स। ही इंट्रोड्यूस मैनी जुडिशियल रिफॉर्म्स एज वेल, और उसने कई जुडिशियल रिफॉर्म भी किए। ही ऑल्सो एबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ टॉर्चरिंग क्रिमिनल्स, और उसने क्या किया, जो क्रिमिनल्स थे उनको भी यातनाएं दी। फिरोज तुगलक सक्सेसर वर वीक, जो फिरोज तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे वो कैसे थे, कमज़ोर थे। एंड सो मैनी स्टेट्स बिकेम इंडिपेंडेंट, और उस समय कई स्टेट थे वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, स्वतंत्र हो गए। इन 1398 AD में तैमूर लंग इन्वेडेड दिल्ली, तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया। ही लूटेड मैनी सिटीज एंड लेट लूज ए रीजन ऑफ टेरर, तो उसने क्या किया, उसने दिल्ली शहर को लूटा और उसने एक अपना वहाँ पे टेरर आतंक फैला दिया। हिज ट्रॉप्स कैरीड आउट मास्कर ऑफ द लोकल पॉपुलेशन फॉर ए फोर्टनाइट इन दिल्ली, लगभग एक पखवाड़े तक उसने दिल्ली की लोगों में कत्लेआम मचा दिया। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान नसरुद्दीन टू महमूद तुगलक विद द loot he collected, he beautified his capital Samarkand with elegant buildings, places and mosques। उसने जहाँ से जो धन लूटा था उसको जाकर के समरकंद में उसने
वहाँ पे बिल्डिंग बनवाने में, प्लेसेस तैयार करने, मॉस्क्यू मस्जिद बनवाने आदि पर खर्च किया। नेक्स्ट हम देखेंगे द सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451 AD। खिल्ज खां वाज द वायसराय ऑफ तैमूर इन इंडिया। जो खिल्ज खां था वो तैमूर का वायसराय था। ही कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। उसने क्या किया, दिल्ली का जो तख्त था, जो सिंहासन था, उसको कैप्चर किया। एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। और उसने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। एट द टाइम ऑफ एसेशन, राज्याभिषेक के समय, देयर वाज सेवर चाउज इन द रीजन। उसके जो क्षेत्र था उसमें क्या थी, अराजकता फैली हुई थी। ही लीड सेवरल मिलिट्री एक्सपीडिशन टू सप्रेस रिवोल्ट्स। उसने क्या है कि कई बार अपने अभियान चलाए, किसके लिए, रिवोल्ट्स को सप्रेस दबाने के लिए, अगेंस्ट हिम, एंड इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल रूलर। और वह एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। मुबारक शाह सक्सीडेड खिल्ज खां। मुबारक शाह था, वो कौन था, खिल्ज खां का उत्तराधिकारी था। ही वाज अनपॉपुलर एमंग हिज नोबल्स। वह अनपॉपुलर था, किसमें, अपने नोबल्स में। हु प्लॉटेड हिज मर्डर एंड सक्सीडेड। हिज सक्सेसर वर इंडोलेंट, अकर्मण्य थे, एंड प्लेजरिंग सीकिंग। और वो विलास का जीवन जीते थे। आलम शाह द लास्ट सैयद रूल्स एब्डिकेटेड द थ्रोन वॉलेंटियरली इन फेवर ऑफ बहलोल लोदी। उसने स्वेच्छा से क्या किया, अपना जो इसके यहाँ वॉलेंटियरली बहलोल लोदी के लिए एब्डिकेट में होता है, सिंहासन से प्रत्याग करना। किसने, आलम शाह ने। नेक्स्ट आता है द लोदी डायनेस्टी 1451 टू 1526 AD। द लोदी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बहलोल लोदी। जो लोदी डायनेस्टी थी वो किसने फाउंडेड की, बहलोल लोदी ने। इट्स हिस्ट्री टू इज फुल ऑफ ब्लडी कन्फ्लिक्ट्स। जो इसकी हिस्ट्री है वो कैसी है, खून खराबे से। द डायनेस्टी रूल्ड फॉर 75 ईयर। इस डायनेस्टी ने लगभग 75 साल तक शासन किया। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम फाइटिंग बैटल्स। इन्होंने अधिकतर अपना समय किसमें बिताया, युद्ध लड़ने में। एंड हैड लिटिल टाइम फॉर सिविल एडमिन। बहुत ही कम समय दिया किसमें, सामाजिक जो प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक कार्यों में। हिज सन सिकंदर लोदी क्रस्ट ऑल दी रिवोल्ट। जो सिकंदर लोदी था उसने सभी रिवोल्ट्स को क्या किया, क्रश किया, खत्म कर दिया, कुचल दिया। फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। और उसने आगरा सिटी को बसाया। एंड शिफ्टेड हिज रेजिडेंस देयर फ्रॉम दिल्ली। और उसने दिल्ली से अपना रेजिडेंस कहाँ पे स्थापित किया, दिल्ली से आगरा में। इसी के साथ ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।